आज हम बात करते हैं इन्फ्लेशन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आप बुक से एक अच्छा सा डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट, स्टेट को हम लोग कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। देखिए, महंगाई या इन्फ्लेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो वैल्यू होता है मनी का वो गिरने लगता है और प्राइस कमोडिटीज का राइज होने लगता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि पहले समोसा आपको 5 रुपये का 2 मिलता था। कितना मिलता था? 2। लेकिन आज के डेट में समोसा, एक समोसा कितना का मिल रहा है? 10। यानी यहाँ पर क्या हुआ? मनी का जो वैल्यू है वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। समझ में आया? इसीलिए आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग कहता है कि आजकल पैसा का वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है। डिफिनेशन समझ में आ गया? इन्फ्लेशन इज a state or condition in which the value of money is falling। यानी जब मनी फॉल होगा, जब मनी का वैल्यू फॉल होगा तो क्या होगा? प्राइसेस आर राइजिंग। प्राइसेस आर राइजिंग, किसका राइज होगा? गुड्स एंड कमोडिटी, गुड्स एंड कमोडिटी का। समझ में आया? गुड्स एंड कमोडिटी। अच्छा, यह डिफिनेशन किसका है? यह डिफिनेशन कौन बोला था? प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर काउथर का यह डिफिनेशन है। अच्छा है, शॉर्ट में है, इसी को याद कर लीजिए। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग और प्राइसेस आर राइजिंग। चलिए अब बात करते हैं कि कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। आपके बुक में कौन कौन सा इन्फ्लेशन दिया है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट आता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, फर्स्ट आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकेंड है हमारा वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग, और वीडियो को बंद कर लेते हैं। देखिए, जो हम बुक यूज करते हैं उस बुक में यही 9 टाइप्स का इन्फ्लेशन दिया है। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ और अधिक दिया हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, पहला है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं अगर किसी गुड्स, किसी कमोडिटी का रेट 2 से 3% इंक्रीज होता है पर ईयर, तो उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोला मैं? मान लीजिए कि मार्कर का दाम है 10 रुपया, अगले साल बढ़कर हो गया 12 रुपया, अगले साल बढ़कर हो गया 14 रुपया, फिर अगले साल बढ़कर हो गया 16 रुपया। ऐसे अगर इस मार्कर का रेट इंक्रीज होगा तो हम उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या हुआ? 2 से 3% रेट अगर किसी गुड्स कमोडिटी का इंक्रीज होता है पर ईयर, तो उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का अदर नेम है माइल्ड इन्फ्लेशन। क्या है? माइल्ड, MILD, माइल्ड इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज हेल्दी फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हेल्दी माना जाता है। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझ में आया? 2 से 3% अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर एनम पर ईयर, तो हम उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इनका मतलब होता है रेंगना, यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद है हमारा वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, देखिए, इसका भी डबल नाम है, इसका भी डबल नाम है, याद रखिएगा। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस 3 से 8% एंड 3 to 8% पर एनम इंक्रीज होता है, हम उसको बोलेंगे वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग क्या था? 2 से 3%। वॉकिंग क्या हो गया? 3 से 8%। याद रखिएगा, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? अगर किसी गुड्स या कमोडिटी का प्राइस हर साल पर ईयर 3 to 8% इंक्रीज होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन है या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन है। उसके बाद आता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, अगर 8 to 20% किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। अभी तक 3 बताए। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या था? 2 से 3% अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो रहा है।
वॉकिंग क्या था, 3 से 8% अगर किसी प्राइस किसी गुड्स का रेट इंक्रीज हो रहा है पर एनम तो उसको हम बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन हुआ। अगर 8 से 20% किसी कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। और रनिंग इन्फ्लेशन हमारा रेड सिग्नल है, गवर्नमेंट को अवेयर करता है कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जरूरत है। ठीक है, तो 3 अभी तक हम बताए क्या है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन 2 से 3% अगर किसी सामान का रेट बढ़ रहा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया। इसी को बोलते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन, ये हेल्दी है इकोनॉमिक्स के लिए, अरे इकोनॉमी के लिए, बार बार इकोनॉमिक्स आ जा रहा है, इकोनॉमी के लिए। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन क्या है, 3 से 8% अगर किसी कमोडिटी गुड्स का रेट इंक्रीज हो रहा है पर एनम तो हम उसको वॉकिंग बोलेंगे। रनिंग क्या है, 3 to 20%। देखिए क्रीपिंग मतलब रेंगना, धीरे 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 धीरे। वॉकिंग मतलब टहलना, मतलब क्रीपिंग से ज्यादा क्या हो गया, वॉकिंग। अब वॉकिंग के बाद क्या आ गया, रनिंग। अब उसके बाद क्या आ गया, हाइपर। हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा। तो हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर किसी गुड्स कमोडिटी का प्राइस 20% से 100% और मोर बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। समझ में आया। तो हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, अगर किसी कमोडिटीज किसी गुड्स का प्राइस 20 to 100% और मोर इंक्रीज हो रहा है पर ईयर तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इतना तक क्लियर हो गया। 2 से 3% क्रीपिंग, 3 से 8% वॉकिंग, 8 से 20% रनिंग, 20 से 100% और मोर हाइपर। नेक्स्ट है हमारा ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या है, देखिए इन्फ्लेशन इज ओपन व्हेन देयर इज नो बैरियर टू कंट्रोल द प्राइस राइज। इसमें कोई बैरियर नहीं है, कितना भी प्राइस राइज हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था, हाइपर में क्या था 20% to 100%, रनिंग में 8 to 20, मतलब एक लिमिट है कि यहाँ से यहाँ। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है, 2000%, 20,000%, कितना भी हो सकता है। इसमें कोई बैरियर नहीं है और इसमें गवर्नमेंट स्टेप भी नहीं लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्टेप भी नहीं लेता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ओपन इन्फ्लेशन को। ठीक है, ये कब होता है, अब मान लीजिए कि जो कोविड पैंडेमिक हुआ था उस सिचुएशन में होता है ओपन इन्फ्लेशन। कैसे होता है, देखिए जब हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है और डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन किसी चीज का रुक गया और डिमांड बढ़ गया तो प्राइस क्या होगा, राइज होगा। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रख दिए थे और उसको ब्लैक में बेचा जा रहा था। एक एक्चुअली जो ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम है वो है 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम में कितना का बिका, 50,000, 60,000। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, आप ही बताइए। जो 5,000 जिस सिलेंडर का दाम है वो बिका 50,000 में, कितना इंक्रीज हुआ, वो बिका 60,000 में, 70,000 में ऑक्सीजन बिका है। ठीक है, तो ऐसा जब सिचुएशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। इसमें गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसी को बहुत सारे किताब में सप्रेस्ड इन्फ्लेशन भी लिखता है। क्या लिखता है, सप्रेस्ड, SUPPRESS, गलत, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डबल नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम से पूछ सकता है आपसे। हाइपर और गैलोपिंग, इसको वॉकिंग, ट्रॉटिंग, क्रीपिंग, माइल्ड और रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड। अब ये रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, जिसमें हमारा रेशनिंग आ जाता है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है। उसके हेल्प से ये जो इन्फ्लेशन होता है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यानी जब भी गवर्नमेंट प्राइस को सप्रेस्ड करने की कोशिश करे, क्या बोला मैं, जब भी गवर्नमेंट मनी को सप्रेस्ड करने की कोशिश करे, यानी बढ़ते हुए प्राइस को सप्रेस्ड करने की, कम करने की कोशिश करे, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। डिफरेंस समझ में। ओपन इन्फ्लेशन में कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी प्राइस राइज हो सकता है, गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में कई स्टेप गवर्नमेंट लेती है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। वो स्टेप क्या है, रेशनिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है, फिजिकल पॉलिसी का यूज करती है, ताकि गवर्नमेंट प्राइस को सप्रेस्ड करने की कोशिश करती है, बढ़ते हुए प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैगफ्लेशन। यह एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन
ठीक है, इन्फ्लेशन तो समझ में आ गया। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्टेडी, स्थिर। क्या है, देखिए स्टैगफ्लेशन भी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हाई इन्फ्लेशन होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। क्या होता है, हाई, कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है, बहुत बढ़िया। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हाई इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए जब सडन राइज इन ऑयल प्राइसेस हो जाता है, और जब ऑयल प्राइस का दाम सडन इंक्रीज हो जाता है तो इससे होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है और इस सिचुएशन का जन्म होता है। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन। इसमें होता क्या है, इसमें हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये दोनों शब्द लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्टोरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है ये कुछ पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है, और कुछ फ्यू कमोडिटीज पर होता है, फ्यू गुड्स पर होता है। देखिए सेक्टोरियल अच्छे से लिख देते हैं भाई, अच्छे से लिख देते हैं, हटाइए इसको। देखिए ये कुछ पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर लगता है, पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज और फ्यू गुड्स या कमोडिटीज, कुछ भी लिखिए। ठीक है, एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, फूड आइटम्स। जो सेक्टोरल इन्फ्लेशन होता है वो कुछ पार्टिकुलर सेक्टर पर लगता है, या तो प्राइमरी सेक्टर पर लग जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर पर लग जाएगा, कुछ फूड्स आइटम पर लग जाएगा। पेट्रोल अचानक इंक्रीज हो गया तो ये सब तो क्या बोलते हैं, सेक्टोरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। सेक्टोरल इन्फ्लेशन कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, सेक्टोरल इन्फ्लेशन कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री पर लगता है, कुछ गुड्स पर लग जाता है। एग्जांपल में दीजिएगा पेट्रोल, फूड आइटम्स, तो ये सब एग्जांपल क्या है, सेक्टोरल इन्फ्लेशन का है। समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रेसिव, क्या आता है, कॉम्प्रीहेंसिव इन्फ्लेशन। ये ऑल इंडस्ट्रीज पर लगता है, ऑल इंडस्ट्रीज और ऑल कमोडिटीज पर लगता है, ऑल कमोडिटीज या गुड्स, कुछ भी लिखिए सब चलेगा, कमोडिटी या गुड्स। ठीक है, समझ में आया। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन सारे गुड्स पर लगता है, प्राइमरी पर लगेगा तो सेकेंडरी पर भी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर मार्कर का दाम बढ़ा तो पेन का दाम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कंफर्म है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें कुछ पार्टिकुलर चीज पर लगता था, जैसे पेट्रोल पर लग गया तो पेट्रोल बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि डीजल भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकुलर फैक्ट्रीज, कुछ पार्टिकुलर फूड आइटम पर ही लगता था, और ये सब पर लगेगा। तो और अच्छे से समझाए तो सपोज कीजिए कि आपके क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो सब आपके दोस्त होंगे। ठीक है, तो वो सब दोस्त हो गए कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। उसमें से कुछ अच्छे दोस्त होंगे, आपके फेवरेट दोस्त, वो हो गए सेक्टोरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। समझ में आया। सेक्टोरल मीन्स कुछ पार्टिकुलर जगहों पर इन्फ्लेशन लगेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सारे पर। ठीक है, एक बार रिवाइज करें। क्रीपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड इन्फ्लेशन क्या था, अगर कोई गुड्स का रेट 2 से 3% पर एनम इंक्रीज होता है उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड इन्फ्लेशन। यह इकोनॉमी के लिए हेल्दी है। ठीक है, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन क्या है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 3 से 8% इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या है, 8 से 20% अगर किसी गुड्स का, किसी कमोडिटी का रेट पर एनम इंक्रीज होता है तो उसको बोलेंगे हम रनिंग इन्फ्लेशन। यह एक रेट सिग्नल देता है, वार्निंग देता है गवर्नमेंट को कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, 20% से 100% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो और 100% से अधिक भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर। ओपन इन्फ्लेशन क्या है, ओपन इन्फ्लेशन में कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इंक्रीज होकर चला जाता है। इसमें गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप भी नहीं लेती है। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या है, इसमें गवर्नमेंट स्टेप लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेशनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है,
और गवर्नमेंट ट्राई करती है कि मनी को जितना से जितना हो सके इसको सप्रेस कर हम रखें, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन। यह क्या है? यह एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हाई इन्फ्लेशन हो जाता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है। आपको एग्जांपल दिए थे हम कि सडन राइज इन ऑयल प्राइस हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। उस सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन अकर्ड होता है। उसके बाद आता है सेक्टोरियल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? ये कुछ पर्टिकुलर फ्यू कमोडिटीज पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर अप्लाई होता है। ठीक है, एग्जांपल दिए थे कि आपके क्लास में सारे लोग, सारे दोस्त आपके हैं, लेकिन आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर दोस्त आपके फेवरेट दोस्त होंगे। ठीक है, तो वो फेवरेट दोस्त क्या हो गए? सेक्टोरल हो गए। यानी ये कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स कमोडिटीज पर अप्लाई होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन सारे इंडस्ट्रीज सारे कमोडिटीज पर अप्लाई होता है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट।